इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल तक हम आप बाल कांड की कथा गाए। श्री राम कथा में बाल कांड संस्कार और श्रृंगार की कथा है। संस्कार की और श्रृंगार की। अयोध्या कांड यह संहार लीला का प्रारंभ है सरकार का। अयोध्या माने युवा अवस्था। बचपन तक तो खेलना कूदना मस्ती में रहना ये अच्छा है। युवावस्था में खेलते रहना केवल अच्छा नहीं है। गांव में जब कोई बच्चा बिटिया लापरवाही करते हैं तो लोग कहते हैं, अरे अब सुधिया जोरे ब्याह हो गई बा, अब भी ठीक हो जाओ क्योंकि तुम गृहस्थ हो गए हो, समझ आ गई है। बच्चे भी सोचते हैं कि विवाह नहीं था तो हम बच्चे थे, होते ही हम बड़े कब हो गए। होता है वो नहीं रहा, नहीं रहता है। जिम्मेदारियां आती हैं, बढ़ जाती हैं। और ये सत्य तथ्यपरक बात है कि यदि हम बच्चे पने को ही जिम्मेदारी पने के साथ बढ़ाएंगे तो आप निश्चित मानिए युवावस्था में भी जिम्मेदारी रहने पर सहजावस्था ही बनी रहेगी। औरों की तो हम नहीं कहते, हम अपनी कहते हैं राघव कृपा से। संसार के व्यवहार में भी आने पर हमने अपना बचपना समाप्त नहीं किया। अभी हम संध्या में जा रहे थे तो भाई जी आए तो हम इनके साथ नाच रहे थे। भाई जी हंसने लगे। आनंद में कोई चौपाई आ गई, हम उसी में थिरक रहे थे। अभी दोपहर की बात है क्या कि हमने अपना बचपना उतार फेंका है, व्यर्थ का अभिमान खोपड़ी पर। अब हम बड़े हो गए। लोग बड़े कहे ठीक है, हम अपने सहज स्वभाव को संभाल कर चले। जानते हैं बचपना कब रहेगी? जब तनाव मुक्त रहेंगे, उलझन कम रखेंगे तो बचपना बनी रहेगी। बच्चों के साथ कोई उलझन नहीं, कोई आवे चाहे नहीं आवे, बच्चे अपनी मस्ती में, कोई बैठा हो बच्चे अपनी मस्ती में। ठीक रामचरित्र में हम दर्शन करेंगे भगवान का यही स्वभाव। मन में उत्पात अच्छा नहीं। आदमी अन्यथा उत्पात मन में लादे फिर रहा है, अन्यथा उत्पात, मतलब का बोझ। इससे वो परेशान भी है लेकिन बना रखा है, उसको समझ नहीं आती है, कैसे करेगा। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में प्रातस्मरणे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भगवान शिव के युगल स्वरूप का स्मरण किया। भाव से कितनी विकटता। यस्योरसी व्यालराट महाकाल सिर पर, हृदय पर, कंठ में विष, सर्व सर्वगतः शिव चंद्रमा ललाट पर। शिवजी शांत।
बहुत वर्षों पहले एक बात आई थी, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मनस्थिति में शिव का स्मरण बनाकर रखो आप, आपका जीवन आनंद में रहेगा। कोई भी परिस्थिति हो, भगवान शिव कोई विकार नहीं। कहते हैं शिव जी क्रोध के देवता हैं, मूर्ख हैं। शिव जी क्रोध के देवता होते तो अब तक कई बार प्रलय होता। आप अभी प्रातःकाल बच्चे कुछ रात को कुछ विष्णु जी ने हमसे पूछा, प्रातःकाल पाठ में जयंत वाली कथा, तो इनको मैंने कहा कोई भजन कर रहा हो, अब बार बार कोई विघ्न करे, ए काका मारे भड़ से काका देख रहे माला पूरी नहीं हुई, काका रटन लगाए। उस समय जब कामदेव आया, कामदेव भी सरकार की संतान है ना, बाबा के प्रिय हैं, बाबा को किसी पर आवेश नहीं आता। लेकिन आप दर्शन करिए, पहली बार जब उत्पात किया भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा कामदेव को। अब जब धनुष पर बाणे उठा के पांठे मार दिया तो भैया क्रोध तो किसी को आ जाएगा। आप बैठे हो कथा में, आप बैठे हो, अब कोई आपसे ऊंच आदमी आके बैठ जाए, आपको क्रोध नहीं आएगा? आप इधर देखेंगे कहे ये कहां से बिला गया, यहाँ आगे में आके बैठ गया। परिस्थिति जब अपने प्रतिकूल होती है तो किसी को भी क्रोध आता, आएगा कि नहीं आएगा? बाबा ने उसको कुछ कहा भी नहीं। जब ध्यान भंग हुआ तब बाण लगा, कहां लगा? राम जी को। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, यहां मेरे राम जी विराज रहे थे। शिव बाबा ने पधरा लिया। अब जे अपनी घर में ही भगवान का मूर्ति नहीं खे रखले, ओकरा कई कथा का बुझाई। सोई मूर्ति उर राखी, जो मूर्ति आई थी वचन लेने, उसी को भगवान शिव ने हृदय में पधरा लिया तो बाण कहाँ मारा? हृदय में मारा तो मेरे भगवान को मारा। शिव जी विकल हो गए, और विकल होते ही तीसरा नेत्र, तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरी। शिव जी फिर ध्यान में चले गए, उठे नहीं, बेचैन नहीं भय। अति संघर्षण है, अतिशय रगर करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। मुँह में अंगुरी डार बुलवाइएगा तो क्या होगा? वो किसी को ऐसा होगा। बाबा को क्रोध नहीं आता, चाहे जो हो जाए। सती माई इतना कुछ कि शिव जी को क्रोध आया क्या? बात न मान रही है माई, तब वो बाबा को क्रोध नहीं आ रहा है। मना किए मत जाइए मायके, न मानी तब वो क्रोध नहीं आया। तब विदा कीन त्रिपुरा, क्रोध नहीं आया। अकारण क्रोध नहीं होता, और जो अपना है उस पर सहज ही अवस्था है। देखो ये भी बड़ी बोध की बात है। जो अपना है और आप उसका स्वभाव समझ गए तो उस पर भी क्रोध नहीं आना चाहिए। अपना है, स्वभाव का पता है, तो क्यों क्रोध आएगा? नहीं। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः, अभिषेक होगा ऐसा सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। देखिए, सुख में जो अत्यंत प्रसन्न होता है वही दुख में अत्यंत दुखी भी हो जाता है। दोनों आत्यांतिक होगा, सावधान। हमको आपको परिस्थितियों में बहुत प्रसन्नता, बहुत सुख आ गया हो तो सावधान रहना चाहिए। काहे? इसका भाई है छोटा दुख, वो भी टुकुर टुकुर देख रहा है, कहियो पलट देगा। ये दोनों जब सुख बा ऐसे आप बढ़िया खाओ, भैरव बाबा खाते बैठेगा। सुख खूब
कितनी सावधानी बरतनी है। जो वस्तु सुख प्रदान करती है परिणामतः वही दुख भी प्रदान करती है। जिससे सुख होगा, जीभ को मिर्चा बहुत अच्छा लगता है, पेट को उतने कष्ट देता है। मिठाई खूब खा लीजिए, खा लिए, खा के पलट गए, परिणाम कष्ट होगा। ये ठंडा, या एसी लगा रहे थे लोग, हमने कहा ना भैया एसी ना लगाओ, कूलर ठीक है। क्यों? अत्यधिक एसी में, एयर कंडीशन में रहने पर हड्डियों के अंदर जो मज्जा है वो सूख रहा है। इसलिए देखिएगा 50 के बाद सबको बीमारी वही हो रही है। कुल तो ठीक बा बाबा, घुटनवे से नहीं खे उठल जात। क्यों भाई? थोड़ा चलो, 10, 20, 50, 100 कदम चलो, हिलो डुलो, चलते रहोगे आप तो ही चलता रहेगा। बाबा रामदेव जी का व्यायाम करो, हिलाओ डुलाओ शरीर को थोड़ा। अरे भैया, जिससे सुख है उसी से दुख है। अच्छा, ये संभव बा कि खाली सुख है, सुख जीवन भर रहे? तब तो एक ही आदमी की कपारे पर दुख फाट पड़ी। हमको केवल सुख है सुख रहेगा तो दुख कहां जाएगा? आप देखते होंगे हर घर में भगवान ने एक एक उत्पाती आदमी भेज रखा है, हर घर में। आपको मैं कथा में सुना रहा हूं, घरे जाके केहू ना कही कि हमारी घर में ही उत्पाती है। हर घर में भगवान ने व्यवस्था कर रखा है। उसका केवल एक काम है, कैसे घर के लोग डिस्टर्ब रहें, बस। अब केहू कहे कि कुल उत्पाती इकट्ठा हो जाता, हमने का रहल के तरह जाई। इकट्ठा होने पर जैसे लंका में रहने वाला रावण, अरे चलत दसानन, हाँ, इनका इकट्ठा होना अच्छा नहीं है। ये तो बाबा के गण हैं, चारों ओर फैले रहे तो ही भला है। केवल सुख की कल्पना नहीं, मन की तैयारी रखो, दुख भी आने ही वाला है। हम आत्यांतिक दुखी कब होते हैं? क्योंकि हमारे मन की तैयारी नहीं रहती, और जिस कार्य व्यवहार के लिए हमारे मन की तैयारी नहीं है उसके आते हम घबरा जाते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।